और हर तरह के साज की आवाज सुनो, तो उस सोने की मूरत के सामने जिसको नबूकतनजर बादशाह ने नस्ब किया है, गिर कर क्या करो, सिजदा करो। और जो सिजदा नहीं करेगा उसको आग की भट्टी में डाला जाएगा। और क्या होता है, लोगों ने उसके सामने गिरकर सिजदा किया। लेकिन दानियल के दोस्त जो है वो क्या करते हैं, दानियल के दोस्त वहां पर खड़े रहते हैं और वो क्या करते हैं, वो ईमान की हालत में कहते हैं। और बादशाह जब उनके पास आता है तो पता क्या कहते हैं, वो गौर से सुनिए, उनको बादशाह के हुजूर में हाजिर किया गया। 13वीं आयत में लिखा है, तब नबूकतनजर ने गज कहर और गजब से हुक्म किया कि सद्रक और मेसक और अब्दुलजो को हाजिर करें। और क्या होता है, बादशाह कहता है कि तुमने सिजदा नहीं किया, तुमको अगर तुम सिजदा ना करोगे तो क्या होगा, इसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाले जाओगे। और कौन सा महबूब है कि तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा। और क्या होता है, सद्रक और मीसक और अब्दुलजो, गौर से सुनिएगा नौजवानों, मेरे बेटों मेरी बेटियों, गौर से सुनिएगा। उन नौजवानों ने, मैं आज यहाँ पर उनकी माओ को सैल्यूट पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी माओ का ईमान उनके अंदर था। वो नौजवान थे लेकिन उनकी माओ ने उनकी तरबियत की थी। और वो वक्त के बादशाह के सामने क्या खड़े होकर कहते हैं, सद्रक, 16वीं आयत में, सद्रक और मीसक और अब्दुलजो से बादशाह से कहा और कहा कि ऐ नबूकतनजर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की भट्टी, जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। बात यहां तक नहीं रही, बल्कि वो कहते हैं, और नहीं तो फिर ऐ बादशाह तुझे मालूम हो कि अगर वो ना भी छुड़ाए तो हम तेरे मबूदों की इबादत नहीं करेंगे और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सिजदा नहीं करेंगे। ये हालत ईमान है।